स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल MS स्टडी टॉक्स पर। तो झारखंड सरकार में एक नई वैकेंसी जो कि आप सभी को पता भी होगा कि लगभग पिछले 2-3 महीना पहले ही झारखंड सरकार यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक वैकेंसी रिलीज़ किया हुआ था और जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और अप्लाई भी लास्ट डेट पार कर चुका था। लेकिन एक बार फिर से JSSC ने मौका दिया है और इस स्नातक स्तर की बड़ी वैकेंसी है। आप लोग इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया है। तो चलिए आपको डिटेल्स में सब कुछ बताएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या रखा गया है, वेतनमान जिसका है आपका 20,000 से स्टार्ट होकर लगभग 1 लाख पार आपका वेतन भी है। तो चलिए एक एक करके पूरी डिटेल्स में बताएंगे। साथ ही सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर झारखंड म्यूनिसिपल सर्विस का कॉम्बाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022 और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो देखिए इसका अंतिम डेट और रजिस्ट्रेशन का जो है दोबारा से स्टार्ट हुआ है 15 जुलाई 2022 से और इसका अंतिम तारीख है 31 जुलाई 2022 यानी इसी महीने के 15 तारीख से स्टार्ट हो चुका है कल से और इसका अंतिम डेट जो है वो 31 जुलाई 2022 है। साथ ही अगर आप पेमेंट की बात की जाए तो इसमें आपको पेमेंट करने के लिए 2 अगस्त 2022 का समय दिया गया है, जबकि अगर अपलोडिंग फोटो और सिग्नेचर के लिए आपको 4 अगस्त 2022 का समय दिया गया है। चलिए अब इसके बारे में आपको योग्यता रिलेटेड और एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड और एज लिमिट से रिलेटेड आपको जानकारी बताते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे इसका जो परीक्षा शुल्क रखा गया है केवल 100 रुपये रखा गया है। अगर आप झारखंड में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए यहाँ पे सिर्फ 50 रुपये का फ़ी रखा गया है। बाकी यहाँ पे देखिए कितने पोस्ट पर यहाँ वैकेंसी लिखना हुआ है। तो गार्डन अधीक्षक में 12 पोस्ट, वेटनरी ऑफिसर के लिए 10 पोस्ट, उसके बाद और भी है यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो देखिए सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर में 24 पोस्ट और उसके बाद सैनिटरी सुपरवाइज़र में आपका 645, सबसे ज़्यादा आपका सैनिटरी सुपरवाइज़र में निकाला गया है 645 पोस्ट और उसके बाद राजस्व निरीक्षक में 184 पोस्ट और विधि सहायक में आपका यहाँ पे 46 पोस्ट। अब इसकी योग्यता से रिलेटेड आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या योग्यता रखा गया है। अगर आप गार्डन अधीक्षक में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका वेतनमान रहेगा 35,400 से लेकर 1,12,400 तक और इसमें देखिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि विज्ञान, हार्टिकल्चर, वानिकी में स्नातक होना चाहिए। अगर आप वेटनरी ऑफिसर बनना चाहते हैं या फिर अप्लाई करना चाहेंगे तो यहाँ पे देखिए 19,900 से लेकर 63,200 एक अच्छा खासा वेतन यहाँ पे रखा गया है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में स्नातक होना चाहिए। उसके बाद देखिए सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर में आपको यहाँ पे वेतनमान देखिए 25,500 से लेकर 81,100 तक है और मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड हाइजीन या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल हाइजीन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हाइजीन डाइट एंड न्यूट्रिशन, इन कोर्स जो किए हुए हैं तो आपको यहाँ पे सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर में आप अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जहाँ पे 645 आप तो उधर पता है सैनिटरी सुपरवाइजर, इसकी योग्यता देख लेते हैं। और वेतनमान, ये वेतनमान की बात की जाए तो यहाँ पे 21,700 से लेकर 69,100 तक वेतनमान है। जबकि यहाँ पे अगर योग्यता से रिलेटेड बात की जाए तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सैनिटेशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, अगर ये कोर्स किए हुए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये इन्हीं कोर्स आपके लिए एक और यहाँ पे निकाला गया है, वो है देखिए राजस्व निरीक्षक के पद पर, जिसमें वेतनमान आपका अच्छा खासा दिया हुआ है 25,500 से लेकर 81,100 तक। और यहाँ पे देखिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य यानी कॉमर्स, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, गणित यानी मैथ और सांख्यिकी में यानी स्टैटिस्टिक्स में आपका स्नातक होना चाहिए। यानी अगर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, गणित और सांख्यिकी से तो यहाँ पे आप इसको भर सकते हैं। साथ ही अगर विधि सहायक की बात की जाए तो इसमें लॉ जो स्नातक की है, जैसे देखिए वेतनमान 29,200 से लेकर 92,300 तक है और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से विधि में स्नातक होना अनिवार्य है। साथ ही अगर बात की जाए इसकी योग्यता से रिलेटेड तो सबसे पहले एक ही चीज़ आप लोगों को पता होगा, झारखंड में अगर आप किसी भी फॉर्म का अप्लाई कर रहे हैं JSSC के अंतर्गत तो उसमें मैट्रिक और इंटर जो है झारखंड राज्य में अवस्थित होना चाहिए। और साथ ही अगर आप ओबीसी के आरक्षण नीति से आच्छादित है या ST/SC से यानी झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से अगर आप आच्छादित है तो इस मामले में आपके लिए नियम शिथिल रहेगा, यानी आप पर ये नियम लागू नहीं होगा। और थोड़ा सा यहाँ पे देखिए वेतन आपको एज लिमिट के बारे में बता दें तो देखिए यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए एज लिमिट जो है रखा गया है। टोटल आपका जो न्यूनतम और मैक्सिमम गणना होगी वो 1/8/2021 होगी, लेकिन अलग अलग यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज जो है एज लिमिट रखा गया है। न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष, अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष, अनारक्षित के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 और 1 के लिए 37 वर्ष, महिला चाहे अनारक्षित हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो या पिछड़ा वर्ग 2 हो 38 वर्ष और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला पुरुष दोनों के लिए यहाँ पे 40 वर्ष रखा गया है।
तो अगर आप इन कोर्स आप अगर योग्यता रखते हैं तो जरूर इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। इसके जो है फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो निकल चुका था, जेएसएससी ने एक बार फिर से मौका दिया है। तो अगर आप में से कोई भी अगर अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। और साथ ही मिलते हैं इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।